यह दोस्तों सुनकर के आपको अच्छा लगेगा कि एक राजनीतिक पार्टी है और जिसने एक फौजियों का संगठन बनाया है और इस संगठन को लगातार बड़ा कर रहे हैं। फौजियों के मान सम्मान स्वाभिमान की बात होने लगी है और माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और सरकार को घेरेंगे। ने कहा कि मुझे आपके जो मुद्दे हैं वो पार्लियामेंट हाउस में उठाने चाहिए और आपने 3-4 मुद्दों के बारे में बोला। तो पहले अग्निवीर और फिर ओरव और जो बाकी आपने बातें बोली हैं मैं डिफेंस कमेटी में भी हूं, मैं वहां रेज करता हूं। बात करूंगा अग्निपथ स्कीम की और बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन जिसको ओरोपो बोल रहे हैं राहुल गांधी जी। और अभी आपने देखा होगा कि पुलवामा की यानी जितनी शहीद विधवाओं को उन्होंने इकट्ठा किया, 1-1 लाख रुपए मुआवजे के लिए दिए और उन्होंने अपना जो संगठन है उसको बढ़ाया। अभी आप समझ सकते हो, आपने कर्नल रोहित चौधरी जी हैं और जो कि कांग्रेस चेयरमैन है, एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट है कांग्रेस का, सेना से कर्नल है, एएमई के हैं, बहुत जगह काम किया है और लगातार वो पूर्व सैनिकों को जोड़ रहे हैं। इसी में आप देख सकते हो बहुत सारे अपॉइंटमेंट दिए। दिल्ली में हमारे दोस्त सुरेंद्र पहलवान जी को दिया है, वो आपको इस फोटो में नजर आ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने परसों शहीदों का सम्मान किया। इस श्रृंखला में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हेडक्वार्टर दिल्ली में पूर्व सैनिक विभाग है, कांग्रेस पार्टी बैनर तले पुलवामा शहीद सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें तमाम वीरांगनाएं बुलाई गईं, शहीदों के बच्चे माता पिता को बुलाया गया, उनको सम्मान दिया और सम्मान के रूप में 1 लाख रुपए की धनराशि दी। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? उनके नाम पर, उन शहीदों के नाम पर वोट मांगे, उनके शहीदों के नाम पर अगर सरकार बनाई है तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती थी कि उनको इंसाफ दिलाना। ऐसे ही लोग आज सत्ता पे काबिज हैं, इस वजह से जो है ना तो उन्होंने आजादी से पहले की लड़ाई लड़ी और ना आज तक फौज में किसी की लड़ाई लड़ी और यही लोग सत्ता पे काबिज हो रखे हैं। इसलिए आप लोगों की, हमारी लोगों की वैल्यू नहीं हो पाई, तो लड़ाई लड़े। और उनसे सवाल किए गए कि परिवारों ने सवाल उठाए कि पुलवामा अटैक क्यों हुआ, 5 जहाज क्यों नहीं दिए गए, 300 केजी आरडीएक्स कहां से आई, इंटेलिजेंस और सुरक्षा फेलियर क्यों थी, आज तक हमें इस हमले की जिम्मेदारी किसने ली पता नहीं चला, प्रशासनिक अधिकारियों मंत्रियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ, सिर्फ क्या जवान ही मरने के लिए छोड़ दिए गए। तमाम ऐसी बातें हुई, यानी एक राजनीतिक पहलू है जो कि कांग्रेस कर रही है। अब मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आता हूं जहां पर राहुल गांधी जी हैं और भूतपूर्व सैनिकों से मिल रहे हैं और उनसे सबकी बातें कर रहे हैं। अग्निवीर प्रोग्राम will make Indian Army a better fighting force or a worse fighting force? देश का सुरक्षा करने के लिए कैपेसिटी चाहिए और ट्रेनिंग का दौरान मिलता है, नहीं तो सर्विस का दौरान में मिलता है। जो फौज में है परिवार के साथ हम रहते, वो परिवार दो करने के लिए कोशिश कर रहा है। आपका नारा वही है, हिंदुस्तान को दो कर रहा है। इसी तरह फौज में भी दो करने का चाहता है। फौज में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन कोई नहीं है, एक ही प्लेट में पंजाबी और मलयाली और तमिल सब भाषा खाना खाता है। 1.5 लाख युवा इंतजार में था, नौकरी मिल जाएगा, फौजी बन जाएगा, लेकिन अचानक वो एग्जाम कैंसिल करा। आपने कहा कि मुझे आपके जो मुद्दे हैं वो पार्लियामेंट हाउस में उठाने चाहिए और आपने 3-4 मुद्दों के बारे में बोला। उन्होंने पूछा आपको अग्निपथ के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्योंकि अग्निपथ को लेकर कांग्रेस ज्यादा मुखर है। कांग्रेस कह रही है इनको परमानेंट किया जाए, अग्निपथ स्कीम को खत्म किया जाए। अब भारत सरकार कह रही है कि नहीं, अग्निपथ उनकी नाक का सवाल है। भले वो अपने अचीवमेंट में नहीं गिनते हैं, कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हमने अग्निपथ स्कीम लाई, हमने ओआरओपी दिया, ये बात तो कहते हैं, लेकिन ओआरओपी के भेदभाव को दूर करने की बात न सुनते हैं न कहते हैं। जैसे ओआरओपी 10 साल का भी सेलिब्रेशन हो रहा था, लेकिन जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट लगी कि इससे तो 97% जेसू जवान नाराज हैं, तो वो भी एकदम उन्होंने फ्रीज कर दिया, बंद कर दिया। अब अग्निपथ स्कीम को लेकर उन्होंने पता है कि भ्रामक खबर चल रही, चाहे सेना के अंदर से दबे सुर में आ रही हो चाहे बाहर से आ रही हो, कांग्रेस पार्टी लगातार दबाव बना रही है। अब इसके लिए इसमें सरकार क्या, यानी
पहला बैच अगले साल आउट होने वाला है, तो इसके लिए सरकार क्या तैयारी करेगी? आपकी क्या राय? कम से कम 25% लोग रिटर्न होंगे, 75 बाहर जाएंगे, या 50-50 होंगे, या इनको और सुविधाओं में उनकी बढ़ोतरी होगी? जैसा कि सैनिक भी कह रहे हैं कि शहीद के दर्जे में कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए, लड़ाई और गोली में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आपने पैसा उनको कम दिया है, ज्यादा दिया है, वो आपका इश्यू हो सकता है, लेकिन वो हमारे भाई हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला रहे हैं। यदि उनकी शहादत होती है तो सम्मान बराबर होना चाहिए, ये सैनिक भी कह रहे हैं। अब इसमें उन्होंने बहुत सारे बदलाव की उम्मीद है, जैसे जनरल द्विवेदी साहब ने भी कहा कि हमने भी सरकार को बहुत सारी चीजें सुझाई हैं। अब मैं बात राहुल गांधी जी की करूंगा कि उन्होंने कहा क्या है कि अग्निपथ स्कीम में तो सबके विचार ले लिए, अब उन्होंने कहा हम सदन में आपका वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा भी उठाएंगे, जैसे उसको ओरोपो बोल रहे हैं। बात आती है कि ओरोपो का मुद्दा यदि वो संसद में उठाएंगे तो उनके पास ड्राफ्ट के किस तरीके से जाएगा? क्या हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने यह मुद्दा उठाया है? अब वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे बहुत सारे हैं। क्या प्रीमेच्योर रिटायरीज को वन रैंक वन पेंशन मिलना चाहिए? डिसेबिलिटी पेंशन में भेदभाव का मुद्दा है, विडो पेंशन में भेदभाव का मुद्दा है, एक्स ग्रुप में भेदभाव का मुद्दा है, यानी आप समझ सकते हो ऑनरी कमीशन में भेदभाव का मुद्दा है, रिजर्विस्ट के लिए पेंशन में भेदभाव का मुद्दा है, इक्वल मिलिट्री सर्विस, और ये मुद्दे सारे कर्नल रोहित चौधरी साहब अपने प्लेटफॉर्म से हमारे भूतपूर्व सैनिकों को वादा कर चुके हैं। लेकिन वादा करने के बाद जनवरी में आपने देखा होगा, यानी विंटर सेशन चला, वहां पर भी कोई बात नहीं हुई। आपने देखा होगा गर्मियों में एक सेशन चलता है, अब मानसून सत्र में क्या ये आगे हमारी बातों को रखते हैं और कितना सरकार पर दबाव बनाते हैं, ये एक बात होगी। दूसरी बात ये तो समझ में आ रही है कि कांग्रेस पार्टी भूतपूर्व सैनिकों को इकट्ठा कर रही है, यानी जहां कभी भी जाते हैं ये लोग एक कॉम्बैट जैकेट पहन लेते। जैसे आपने कर्नाटक में जहन सभा का आयोजन था, उसमें लगाकर उनके मुख्यमंत्री से सभी कांग्रेसी नेता, कांग्रेस से सबने एक कॉम्बैट जैकेट डाल रखी थी, सेना के मान सम्मान स्वाभिमान की बात कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल सरकार से तो उठा रहे थे, लेकिन सेना की बहादुरी के कसीदे जरूर पड़े जा रहे थे। यानी ये पार्टी इसने शायद कहीं न कहीं नस पकड़ी है कि आने वाले आम इलेक्शन तक भूतपूर्व सैनिकों को ये लामबंद करने में कितने सफल होंगे, ये बात की बात है। धन्यवाद। आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है ये, और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है, और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। ये चोरी नहीं होने देनी, और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है, और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग अगर आ सकते हैं तो हमारे लिए एक सवाल की बात है। तो आज छोटा सा ही एक समय प्रोग्राम रखा है, एक लिए आप लोग आए हो तो दोबारा से थोड़ा सा ये लगा। कुछ लोगों को तो चेहरे तो सारे जाने जाने से लगते हैं, लेकिन
एक बार सब लोगों से इंट्रोडक्शन दोबारा से हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो कि आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। और हमारे जो शहीद हैं उनको हम नमन करते हैं। और बाहर जाने से पहले हम एक ग्रुप फोटो जरूर लेंगे हमारे झंडे के नीचे, क्योंकि हम लोगों के सब लोग हम सैनिक परिवार से हैं। तो हम लोगों को जो सिखाया